सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है हमारे आज के फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आज सुबह के बज रहे हैं 11, ठीक है। एंड आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ एंड आप लोगों को दिखाने भी वाला हूँ लगे हाथ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो टाइटल देख के और थंबनेल देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। बट एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसी व्लॉग में बताता हूँ कि भाई मेरी ये जो रेड वाली बाइक है हीरो की, इसका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। तो ये वैसे भी बाहर जाती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए इंश्योरेंस और पॉल्यूशन दोनों करवाना ज़रूरी है। पॉल्यूशन भाई इसका अभी तक नहीं हो रखा था, क्योंकि 1 साल जब हम गाड़ी न्यू लेते हैं तो 1 साल तक पॉल्यूशन की नीड हमको नहीं रहती है। बट 1 साल के बाद जब इंश्योरेंस वगैरह एक्सपायर होता है उसके बाद फिर पॉल्यूशन पेपर भी बनवाया जाता है। बट इसका मैंने आज तक नहीं बनवाया है, तो इसका इंश्योरेंस पेपर बनवाना है मुझे, प्लस पॉल्यूशन पेपर भी बनवाना है। तो पॉल्यूशन पेपर का ज़्यादा इशू नहीं है, वो तो सभी जानते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके 5 मिनट में बन जाता है 70-80 रुपये दे के। बट इंश्योरेंस वाले में कन्फ्यूजन होती है भाई। कन्फ्यूजन किस चीज़ की, कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस की भाई 2-3 टाइप होते हैं, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे क्लेम होता है, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, A to Z सारी चीज़ें भाई इंक्लूडेड हैं। तो मैं अपनी बाइक का आज इंश्योरेंस करवाने वाला हूँ एंड इसी व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि कितना पे करना पड़ा इंश्योरेंस का, कितनी सारी कुछ चीज़ें हुई एंड लगे हाथ आप लोग को बताता भी रहूँगा, ताकि आप लोगों को भी अपना इंश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें करवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट आप लोगों का काम हो जाए, ठीक है भाई। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है इसके बारे में, ठीक है भाई। बट मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं, अपने व्लॉग्स के थ्रू बताऊं। जिन लोगों के पास बाइक है उन लोगों को नॉलेज हो जाए, या फिर जिन लोगों को है पहले से उन लोग तो भाई क्या ही बोले, बट जिन लोगों को नहीं है उन लोगों के लिए ये स्पेशल एक व्लॉग है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं एंड बाइक में 1-2 चीज़ें और हैं जो मुझे करवानी है। तो वो एक बार बैक कैमरा करके आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है भाई। सो ये खड़ी है भाई, देखो अपनी गाड़ी। एंड पहला काम मुझे जो करवाना है भाई, इसका जो हैंडल के साइड में ये बार आता है, उस साइड का मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में या 2-3 व्लॉग पिछले में दिखाया था कि इस साइड का टूट चुका है। तो मैंने भाई एक हैंडल गार्ड मंगवा रखा है सेम रेड एंड ब्लैक का, तो वो लगवाना है इसमें दोनों में। एंड साथ ही साथ ये मिरर देख रहे हो आप लोग ना, ये वाला सही है बट ये वाला टूट चुका है, तो भाई ये मिरर भी हमको चेंज करवाना है। ये 2 काम हो गए। एंड साथ ही साथ भाई पता नहीं क्या हुआ है मेरी बाइकों में कि एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम सब में आ रहा है। इसमें भी एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम उस दिन मैंने आप लोगों को बताया एंड इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब बाइक चलती है तो इसके साइलेंसर के अंदर से खड़खड़ की आवाज़ आती है। आई डोंट नो किस चीज़ की है, तो उसको भी हमारे वसीम मिस्त्री को दिखाएंगे, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें, ठीक है भाई। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी एंड इतनी सारी चीज़ें आज हमको करवानी है, ठीक है। तो ये अपनी गाड़ी है, इतनी सारी चीज़ें हमको करवानी हैं, तो आप फटाफट चलते हैं भाई एंड देखते हैं क्या सारी चीज़ें हो पाती हैं, क्या सारी चीज़ें करवा पाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाता और बताता दोनों रहूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखना। ये व्लॉग थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट एंड मिलते हैं शॉप पे, ठीक है। लो भाई लो, सारा झाम ताम ख़त्म हो गया। आया था हीरो के शोरूम में इंश्योरेंस करवाने अपनी बाइक का, ठीक है। तो ये बिल आया है कुछ एंड ये है अपना साइड मिरर, ये आप लोग देख लो, ठीक है। एंड ये सारी कुछ चीज़ें हैं भाई। एंड इसमें यार बहुत झामताम वाला काम है पूरा, ठीक है। झामताम क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ या फिर घर पे बताऊँ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर घर पे चल के आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं इंश्योरेंस करवाने के बीच में, क्या सारा प्रोसेस है, सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा घर पे, ठीक है। अभी यहाँ का थोड़ा सीन दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं घर पे। कितना काम मैंने करवाया, क्या सारी चीज़ें हुई, आप लोग को वहाँ पे चल के बताऊँगा, ठीक है भाई। तो एक बार बैक कैमरा से पहले देख लो। ये देखो भाई, ये है हमारा, ये देखो भाई, ये है हमारा बिल, ठीक है। एंड ये है साइड मिरर यहाँ का जो टूटा हुआ था ना भाई, तो साइड मिरर से मैंने ले लिया है। ये पड़ा है भाई हमें 219 रुपये का एक पीस, और दोनों लेते हैं तो 400-450 के आसपास का दोनों पड़ता भाई, ठीक है। एंड हम ये खड़े हैं हीरो शोरूम के बाहर में, ठीक है। आप लोग देख लो, एक बार विज़िट कर लो। एंड इधर अपना हीरो का शोरूम, एंड हम इधर ही सामान लेने गए थे
और नई गाड़ियाँ यहाँ पे अंदर जाने पे ली जाती हैं। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हमको चलना है सीधे ऐसे रिटर्न, एंड घर पे चल के ये प्रोसेस समझाएंगे। अभी देखते हैं ये इंस्टॉल हो जाएगा कि नहीं। अगर इंस्टॉल हो जाता है तो आप लोगों के सामने करवा लूँगा और दिखाऊँगा भी कि कैसे लगता है इंस्टॉल करवाने के बाद। ठीक है भाई, तो चलते हैं पहले और उसके बाद फिर अच्छे से बातचीत करते हैं। ठीक है, लो भैया आ गए हैं मैकेनिक की शॉप पे। ठीक है, अरे ये पार्क कर दी अपनी गाड़ी। आज एक भी गाड़ी नहीं है सर्विस करने के लिए, तो सीधा हमारा काम होगा। एंड ये है मेन रोड बलीपुर की, जो लोग प्रतापगढ़ से जानते होंगे भाई। ये पूरी बाइक्स की ही कैटेगरी की, ये पूरी बाइक्स की ही शॉप है। ठीक है, और ये है हमारे वसीम मिस्त्री। जब हम आते हैं ये गायब हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आ गए हैं, फटाफट काम करवाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, एंड देन उसके बाद फिर घर निकलते हैं। ठीक है भाई, ये गए थे बैंक, अभी इनको मैंने कॉल किया तभी आ गए। तो फटाफट काम करवाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है भाई, लो भैया हो गया काम। हमारा साइड मिरर ये जो था चेंज हो गया, एंड ये साइड बार्स जो थे लेके आए थे लगवा दिया है। बट अभी इसमें प्रॉब्लम ये है ना भाई कि एडजस्ट करने के लिए छोटी, सबसे छोटी एलन की नीचे लगती है, वह एलन की नहीं है हमारे पास। तो अभी ऐसे ही काम चलाने के लिए लग तो गया है। आप लोगों को एक बार साइड मिरर दिखा देता हूँ, ये देखो आप लोग, ये चेंज हो गया है, एंड वो तो सही था ही। ठीक, एंड साइड बार सामने से दिखा देते हैं आप लोगों को कैसा लुक दे रहा है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे कम समझ में आ रहा है, रोशनी कम है भाई। वैसे रोड पे या फिर नॉर्मल धूप में अच्छे से विजिबल होगा, आंखों से तो हो रहा है बट कैमरे में ये चीज़ अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है भाई, तो ये दोनों काम हो गए हैं। एंड मैंने साइलेंसर का भी बताया इनको, भैया को साइलेंसर वाला कंडीशन बताया, तो ये बोल रहे हैं ये जो डिकैटलेटर है ना भाई, डिकैटलेटर ही बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, इसके अंदर जाली होती है, वो जाली टूट के उसी में गिर गई है, तो वही चीज़ आवाज़ कर रही है। तो मैंने इसका सोल्यूशन पूछा तो ये बोल रहे हैं कि इसको काट के इसमें से जो जाली है उसको सही से फिटिंग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद गैस बिल्डिंग या नॉर्मल बिल्डिंग करके इसको फिक्स करना पड़ेगा, तब इसमें से आवाज़ आना बंद होगा। ठीक है भाई, तो ये काम हो गया। एंड ये खड़े हमारे वसीम भैया। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये काम हो गया है। सो भाई ये इतना सारा काम हो चुका है, अब घर पे चलते हैं। और भाई 3 बजने वाले हैं, इतना काम करवाने में 3 बज गए, तो अब घर चलते हैं डायरेक्ट एंड खाना पीना खाते हैं। उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या प्रोसेस है इंश्योरेंस का, और फिर क्यों प्रॉब्लम हुई, कितना टाइम लगा, क्यों, सारी चीज़ें अच्छे से घर पे चल के एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं घर पे एंड फ्यूल पंप पे चल के इसमें फ्यूल भी डलवाते हैं यार, क्योंकि इसमें फ्यूल भी ख़त्म है काफ़ी। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट घर पे। ठीक है भाई। सो भाई अभी शाम हो चुकी है, ठीक है, और मेरे को अचानक से याद आया कि ब्लॉग को कंटिन्यू करना है, आप लोगों को बताना है क्या सारी चीज़ें होती हैं या क्या सारी चीज़ें हम करते हैं, तब कैसे हमारा इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू होता है, या फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, सारी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई स्टोरी वाइज समझाऊंगा आप लोगों को, ऐसे अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा तो मे भी हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, तो स्टोरी वाइज समझाऊंगा ताकि अच्छे से आप लोग समझ सको। ठीक है भाई, तो बात करते हैं भाई कि अगर हम जब नई गाड़ी परचेस करते हैं, कोई सी भी गाड़ी हो, हम जब नई गाड़ी परचेस करते हैं तो जो शोरूम वाले होते हैं या कंपनी जो होती है, जिस भी ब्रांड की हम बाइक लेते हैं, तो वो लोग ना 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस देते हैं। फर्स्ट पार्टी का मतलब भाई आप लोगों को समझाऊं तो उसमें हर चीज़ का क्लेम मिलता है, चाहे गाड़ी में आग लग जाए, बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर चीज़ें हो जाए, तो उससे गाड़ी का पूरा क्लेम मिल जाता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है उसमें। एंड सेकेंड पार्टी कोई नहीं करवाता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी की। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में ये होता है भाई कि हम वो इंश्योरेंस सस्ता पड़ता है, हम वो जब लेते हैं तो बाई चांस कि हमारी गाड़ी जब किसी से एक्सीडेंट होती है या फिर कुछ भी होता है A to Z, तो उसमें जो नुकसान हमको नहीं थर्ड पर्सन को आता है, जिससे हमारी गाड़ी भिड़ जाती है, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्लेम मिल जाता है। ठीक है, फ़ायदा उसको मिलेगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। हमारा सिर्फ नाम का इंश्योरेंस रहेगा कि हमारी बाइक का सिर्फ इंश्योरेंस है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली।
कि फ़र्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है भाई। एंड अब बात करते हैं कि मेरे में प्रॉब्लम क्या आया। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी गाड़ी भाई, सबसे पहले तो बताऊं, ये एक्सट्रीम जो है 2023 की है, ठीक है। 2024 में इसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था। एंड भाई जब 5 साल का ये लोग इंश्योरेंस देते हैं तो उसमें 1 साल का फर्स्ट पार्टी होता है एंड बाकी 4 साल का थर्ड पार्टी अपने आप लग जाता है। तो मुझे तो ये आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि 1 साल हो गए हैं, इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, अब मेरे को जाके फिर से इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है। और मैं करवाने के मूड से गया था फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस। तो भाई जब मैं गया वहाँ पे पेपर वगैरह दिखाया तो उन लोगों ने बोला नहीं होगा फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी का तो आप लोगों का आपका तो चल ही रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने यही सेम चीज़ एक्सप्लेन की कि 1 साल फर्स्ट पार्टी का चलता है एंड 10 दिन पहले, अगर जैसे एक्सपायर होने के 10 दिन पहले आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ता है। हम पर्ची काटते हैं, रिसिप्ट काटते हैं वो 800 से 900 रुपए की, एंड देन उसके बाद फिर इंश्योरेंस जब ख़त्म होने से पहले पहले रिन्यू कर देते हैं। एंड रिन्यू करने के साथ साथ वो पीडीआई करते हैं, मतलब कि एक वो होता है ना गाड़ी चेक करने का, कौन कौन सा पार्ट ख़राब है या टूटा हुआ है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, वो क्लेम में नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ की नहीं भाई। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 2024 में ख़त्म हो चुका था और अभी चल रहा है 2026। तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई नहीं होगा, तुम्हारा फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होगा ही नहीं, तुमको कंटिन्यू करना था। तो सबसे पहले उसी 1 साल में ख़त्म होने से पहले हम लोगों को कंटिन्यू करना था, हम लोगों से बात करके कंटिन्यू करवाना था। तो ये चीज़ आ गई प्रॉब्लम भाई। तो मैंने कहा फिर इसका कोई सल्यूशन है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट पार्टी का ही करवाना था और मैं वही सोच के गया था। तो मैंने पूछा कि कुछ इसका तरीका है कि हम फर्स्ट पार्टी कैसे करवा सकते हैं, ना अभी गाड़ी एक्सीडेंटल है ना कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग पीडीआई कर लो। तो उन लोगों ने पीडीआई करी, उसके बाद फिर पता नहीं क्या दिमाग लगाया क्या नहीं, उसके बाद बोल रहे हो जाएगा फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस, बट पैसा उतना ही लगेगा, क्लेम सिर्फ 50% मिलेगा। तो मतलब समझिए कि मान लीजिए हमारे गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो उसमें क्लेम 1 लाख, उन लोगों ने 1 लाख वैल्यू लगाई मेरी गाड़ी की, एंड उसमें से क्लेम होगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 का। 50,000 में मैंने पूछा क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, तो बोला कि पूरी ऑल ओवर गाड़ी का, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, मान लेते हैं हम चोरी हो जाती है, तो उसमें से 1 लाख में से 50,000 ही सिर्फ हमको क्लेम में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो भाई मैंने ये सोचा कि जब मेरे को पैसा फर्स्ट पार्टी का देना है और काम वही होना है 50%, तो इसका करवाने का फ़ायदा ही क्या। तो मैंने चुपचाप कुछ नहीं सोचा, बिना न सोचे समझे मैंने थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस ले लिया। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, वो सामने वाले को चला जाए, बस नाम का इंश्योरेंस रहना चाहिए। तो भाई मैंने ले लिया थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस, उनको बोल दिया, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे। और एक चीज़ भाई, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, जिसके ओनर के नाम पे गाड़ी है, जैसे आप में से घर में किसी के भी नाम पे गाड़ी है, तो उसका आधार लगेगा, पैन लगेगा, आरसी लगेगी, ये 3 चीज़ें लगेगी। और जो मोबाइल नंबर आरसी में ऐड हुआ है वो मोबाइल नंबर लगेगा, उससे ओटीपी आती है, ठीक है भाई। तो ये 3-4 चीज़ें लगेंगी और इंश्योरेंस हो जाएगा। आई होप सो भाई इंश्योरेंस का सारा कुछ डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया हो, और जो भी कन्फ्यूजन होगी या फिर जो भी मुझसे गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए भाई सॉरी। एंड मैंने सोचा यार अच्छे से एक्सप्लेन करने का। मैंने भाई थर्ड पार्टी का ले लिया है एंड बजाज का भी एक्सपायर हो चुका है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट पार्टी का। तो अभी ये गाड़ी नई है, 1 साल 2 महीने हुए हैं, मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो इसका मैं कल जाके उनसे बात करूँगा, देखता हूँ फर्स्ट पार्टी का इसका ज़्यादा संभावना है कि हो जाए। फर्स्ट पार्टी रहता है यार तो टेंशन कम हो, फर्स्ट पार्टी रहता है तो टेंशन कम होती है भाई, चोरी होती है, कुछ भी बाई चांस होता है तो क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। एंड भाई साथ ही साथ नई गाड़ियाँ थी, तो शोरूम वालों ने मुझे दोनों गाड़ियाँ लेते समय कहा था कि पॉल्यूशन पेपर नहीं लगेगा, 1 साल बाद लगेगा। बट मैंने 1 साल के बाद, दोनों 1 साल के ऊपर हो चुकी हैं, तो मैंने ये पॉल्यूशन पेपर बनवा लिया, ठीक है। एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसमें कितना लगा, ठीक है भाई। ये देख लो भाई, ये पल्सर का है पॉल्यूशन पेपर, ठीक है। आज की डेट इसमें पड़ी हुई है, एक्सपायर होगा 2027 में 19 तारीख 5वें महीने में। एंड ये है हीरो एक्सट्रीम का, आप लोग देख सकते हो। एंड सेम डेट पे ये भी एक्सपायर होगा। एंड बाकी की डिटेल्स वगैरह इसमें, बाकी की डिटेल्स वगैरह और सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो देखा भाई आप लोगों ने,
ये है पॉल्यूशन पेपर, ठीक है। और इसका सिर्फ 80-80 रुपये लगा है दोनों गाड़ियों का, 80-80 रुपये में पॉल्यूशन पेपर हमारा बन गया। एंड एक इशू और आया था भाई कि मैंने बाइक लेते टाइम आरसी में या हर चीज़ में मैंने अपना नंबर प्राइमरी में लगवाया था। वैसे तो गाड़ी हमारी मम्मी के नाम पे है, बट अपना नंबर मैंने प्राइमरी में लगवाया था क्योंकि मेरे को ही यूज़ करना है, सारी कुछ चीज़ें मेरे को ही करनी है, तो इसीलिए मैंने प्राइमरी में अपना नंबर लगवाया था एंड सेकेंडरी में मम्मी का नंबर लगवाया था। बट भाई शोरूम वाले इतने हरामी हैं, हाँ भाई लैंग्वेज थोड़ी मेरी ख़राब है, बट क्या करूँ यार, इतने हरामी हैं वो लोग कि मेरे कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद उन लोगों ने पता नहीं किसका नंबर लगा दिया, क्या कर दिया, अपना ही नंबर लगाया होगा भाई, और किसका ही लगाएंगे, अपना नंबर लगा दिया। अब मेरे को पीयूसी करवाते टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले तो नंबर चेंज करवाना पड़ा आरसी से, नंबर चेंज करवाने के बाद जाके कहीं पॉल्यूशन का काम हो। तो आप लोग कोई भी नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना कि नंबर आप लोगों का ही ऐड हो। अगर किसी और का ऐड होगा भाई तो ना आप गाड़ी सेल कर सकते हो किसी को, क्योंकि ओटीपी जाता है सेल करने के लिए भी, अब नया रूल चालू हो गया है, ओटीपी जाता है, ओटीपी जाएगा नहीं तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा पेपर, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्रिएट होगी। इंश्योरेंस करवाने जाओगे तब भी ओटीपी वाली समस्या आएगी, एंड पीयूसी बनवाने जाओगे तो उसमें भी यही समस्या आएगी भाई। तो नई गाड़ी लेने वाले भाई लोग, आप लोग ध्यान देना कि आप ही का नंबर ऐड होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली बोलना कि मेरा ही नंबर मुझे चाहिए, ठीक है भाई। ये लोग टैक्स वैक्स ना दिखाने के चक्कर में अपना नंबर ऐड कर देते हैं और फिर ये हम लोगों को झेलना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई, एंड आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा। एंड अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ यार बताना आप। एंड भाई मेरी नसीब इतनी ख़राब है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी ना छोटा सा काम गाड़ी का करवा के आया ना, एंड देखो अब ये देखो मोबाइल वाला वो जो होता है ना माउंट, वो भी टूट गया, इसका स्क्रू पता नहीं कहाँ चला गया, ये भी टूट गया। अब इसको भी एक खर्चा आ गया 200-250 रुपये का, अब इसको भी ख़रीद के लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये गाड़ी लंबे लंबे रूट पे जाती है, उसमें लोकेशन देखने की बहुत सारी नीड होती है एंड फ़ोन चार्ज करने की दुनियादारी, तो अब इसको भी एक नया लगवाना पड़ेगा। तो देख लो भाई, एक काम करवा के आता हूँ, दूसरा काम रेडी रहता है। खैर ये सब तो लाइफ है, बाइकें हैं, चलती रहती हैं, ख़राब होगा बनेगा सारी कुछ चीज़ें, ठीक है भाई। एंड आई होप सो भाई आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोगों को मन हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई, ठीक है। एंड ठीक है भाई, एंड ये वीडियो बहुत लंबी हो गई तो आप लोग देख लेना यार, थोड़ा नॉलेज वाली बात है इसमें, या नॉलेज वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग लॉन्ग वीडियो थोड़ा देख लेना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है भाई। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।